नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो स्वास्थ्य को आपको अधिक प्रमोशन दे सकेगी। आज मैंने जितना भी ये रोगी देखा है उन सब में मुझे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आया है कि चिकित्सा, दवा और हॉस्पिटल ये बहुत बड़ा रोल नहीं कर सकता रोगी को ठीक करने में। सबसे बड़ा रोल पेरेंट का होता है। अगर एक मदर पूरी जनरल अवेयरनेस हेल्थ के लिए, जो कहते थे पहले कि चिकित्सा आपके किचन से प्रारंभ होती है, जहाँ के किचन में भोजन की व्यवस्था उत्तम हो, उत्तम मतलब बहुत अच्छे भोजन, पनीर और अच्छी मेवे, अच्छी मिठाई बना के दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। पहले का जो रूटीन था वो किचन में महिलाएं का ऋतु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार भोजन बनता था और घर में सभी उसी को प्रसाद के रूप में और भोजन के रूप में लेते थे। लेकिन आज की व्यवस्था बहुत बदल चुकी है। इस व्यवस्था में प्रत्येक माँ को ये एक जागृति और अपनी कुछ चीजों को सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो आप हर चीज करके, अच्छा करके भी आप अपने आप को खो सकते हैं, अपने बच्चे को खो सकते हैं, अपने परिवार को खो सकते हैं, अपने समाज को खो सकते हैं, क्योंकि आपसे ही ये सारी चीजों का निर्माण होता है। तो घर में सबसे पहले रोल इस चीज में कि पूरे घर के लोग स्वस्थ रहें, इसमें माँ का रोल होता है। आप माँ हैं और अगर बाहर भी जॉब कर रहे हैं और घर भी संभालना है तो उन दोनों को कोऑर्डिनेशन करके आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे की जो अवस्था और जो मैं देख रही हूँ, जो प्रॉब्लम आ रहा है, आने वाले 20 से 25 साल होते होते वो बच्चे माँ के आंचल में लिपटे रहेंगे। तो क्या उन माओ से मैं पूछती हूँ, क्या आप एक माँ हो, क्या चाहते हो कि आपके बच्चे आपके आंचल में लिपटा रहे? ये कहने का तात्पर्य यह है कि क्या आप अपने बच्चे को रोगी बनाकर रखना चाहते हो सदा, या निरोगी और स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व और प्रतिभावान बनाए रखना चाहते हैं? मतलब एक इंटेलिजेंट और जो उसकी इंटेलिजेंसी है वो उसके जीवन में लागू नहीं हो पाना, तो ये रोग का ही पहचान है। तो प्रत्येक माता इस पर पूरा का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे का कहीं से भी स्लिप होना रोल आपका है, माँ का है। पर आपको एक जगह सजग रहने की जरूरत है। अगर आपको ऋतु की जानकारी नहीं हो पा रही है कि ऋतु के अनुसार क्या भोजन देना है, क्या बदलना है, तो मैं हूँ, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में मैसेज लेकर पूछिए, या कभी भी ऐसे आप परामर्श में चल रहे हैं तो उसमें भी पूछिए। जितने भी मेरे रोगी परामर्श में चल रहे हैं, आप सबके लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं बहुत चिकित्सा दे रही हूँ, सब चीज कर रही हूँ, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात जो छिपा है, जो आपके स्वास्थ्य में बढ़ावा करेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, वो है आपका रोल। क्योंकि आपको एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम दवा से आपके शरीर को बार बार एक्टिव कर रहे हैं और आपके ऑर्गन्स आपको चलाने ही पड़ेंगे, दवा से नहीं चल सकता है। तो इस पर आपको पूरा ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले माता को बहुत अवेयर होना है, और पूरे परिवार के ध्यान रखने में ही माता स्ट्रांग हो जाती है और स्वस्थ होती है। देखिए, घर में बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन एक नारी ही उस समस्याओं को झेलती भी है, सहती भी है, चलती भी है, करती भी है। ये सबके घरों की बात है। आप अपने आप में इस बात को सुन के एक एनालिसिस करो कि ये सही है, गलत। आप हर चीज कर रहे हैं। आज आप बाहर भी निकल के बहुत स्टैंडिंग ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां आपका सपोर्ट होना है ना, वो कम हो रहा है। और वो कम होने की वजह से आपके 100% का सपोर्ट, एनर्जी, फिनेंशियल स्टेटस सब एक दिन में आपका नील हो जाता है, और नील होने की संभावना भी है। ये तो होगा ही होगा, आपका जनबल भी खत्म हो जाएगा, मन बल भी खत्म हो जाएगा, और जो भी आपकी शारीरिक बल है वो भी आपकी कमजोर पड़ जाएगी। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रहना? बिल्कुल नहीं। प्रकृति यही दिशा निर्देश करती है। ठंड आ गई तो वैसी भोजन खाना है जो प्रकृति ने दिया है, उसके बाद आपको और जो खाना है ऊपर से वो खा सकते हैं। खाना ही नहीं ऐसी जरूरी नहीं है,
खा सकते हैं, चल सकता है, लेकिन जो प्रकृति दिया है उसे रोज खाना ही है, ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रकृति ने आपको प्रकृति के अनुसार भोजन दिया, आप उसे खाइए और स्वस्थ रहिए। यदि प्रकृति का भोजन खाकर आप अस्वस्थ होते हैं तो हमारी आपको जरूरत है, ना कि ऐसे हमारी आपको जरूरत नहीं है। यदि प्रकृति ने दिया और आप उस भोजन को खा रहे हो और तब भी आप बीमार है तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो चिकित्सक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वरना आप ऐसे कह देंगे कि मुझे हमेशा डॉक्टर की सलाह चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपकी सलाह आपको चाहिए, आपका शरीर क्या बोलता है ये आपको समझना है, ये मुझे नहीं समझना है, लोगों को नहीं समझना है, ये सिर्फ व सिर्फ आपको समझना है। बहुत सारी माताएं परिवार को जिम्मेवारी निर्वहन करते करते खुद की बीमार हो जाती है, ये भी कंडीशन नहीं आना चाहिए। क्यों? इसका मतलब है कि आप सबको कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है अपने ऊपर, तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है। आप समझिए कि आप उस परिवार के पिलर है और आप अगर कमजोर हो गए तो मेरे परामर्श में जो भी चल रहे हैं उन माताओं से पूरा निवेदन है कि मैं अगर आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके किसी भी परिवार के सदस्य का मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, हमसे आप परामर्श में है, तो कुछ चीजें आपके लिए भी लागू होता है। जैसे आपको भी फल खाना चाहिए, आपको भी सलाद खाना चाहिए, आपको भी स्प्राउट खाना चाहिए, सुबह उठते सबको पानी दे रहे तो आपको भी पानी लेना चाहिए, और बच्चे को आप अपने काम से जोड़ने का प्रयास करें। इससे उनके हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और जो डेवलपमेंट और जो चेंजेस होता है उस चेंजेस में इरिटेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जब काम करता है, बच्चा घर से जुड़ जाता है, आपसे जुड़ जाता है। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और बच्चे से कहा आप ये लेके आओ, तो ये एक कम्युनिकेशन होता है। किस चीज का? आपके वाइब्रेशंस का, आपके इमोशंस का, आपकी कंडीशन का, वो बच्चे अपनी जिंदगी में समझ पाएंगे। आप ये लेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और यही जिम्मेवारी रह रही है बच्चों के लिए, छूट रही है। जो रोग उत्पन्न हो रहा है, अपने दिशा से भटक रहे हैं, अपने कैरियर को नहीं पकड़ पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने इतना बड़ा गैप कर दिया। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनके बच्चे बात नहीं मानते हैं, जिनके बच्चे अपने खाने के रूटीन को नहीं समझते हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। आखिर अंततः जब मेरे काउंसलिंग में आए हैं तो ये जरूर मुझे बताते हैं कि देखिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हमने कहा आपको जो सुनने लगे? क्योंकि आप उनकी बात को सुन के जैसे ही सोल्यूशन करेंगे ना, तो उन्हें लगेगा कि यू आर ए गुड सजेस्ट फॉर मी, आप एक अच्छे व्यक्ति उनके लिए हो, अच्छा सलाह दे रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी बात ही नहीं सुनेंगे ना, तो उन्हें लगेगा कि मेरी बात सुना नहीं तो मुझे ये सलाह दे रहे हो, तो कैसे अच्छा हो सकता है, कभी अच्छा नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चे का एग्रेशन हो रहा है तो बच्चे को क्या देना चाहिए? बच्चा बहुत ज्यादा फिजिकल हरासमेंट करके आया तो उसे क्या देना चाहिए? बच्चा बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में है या मेंटल एग्रेशन हुआ है तो उसे क्या देना चाहिए? इन सब कंडीशन में बच्चे को लिक्विड डाइट ज्यादा देना चाहिए। फ्रूट्स को चबाकर खिलाने की आदत दीजिए और बार बार कोशिश करिए बच्चे को कि जितना अल्कली डाइट खाए तो कोई रोग नहीं आएगा, और जो रोग आएगा तो फिर हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे से खड़े हैं, वो रोग आराम से हट जाएगा। आपके बच्चे के शरीर में रोग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आया तो हम उसे हटा देंगे। लेकिन इतनी सारी यदि आप गैप करके रखेंगे तो हम नहीं हटा सकते, क्योंकि इस सिस्टम को फॉलो मिलाने के लिए, ऑर्गेन को करेक्ट वे में चलाने के लिए उतना ही टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी ऑर्गेन करेक्ट वे में मूवमेंट करेगा और फिर हमारी चीज को रिसीव करेगा। तो आप कहेंगे कि मेरे दवा से नहीं ठीक हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा? आप अपने बर्तन में पानी डालेंगे तभी तो गर्म होगा ना। जब आपने बर्तन ही नहीं साफ किया तो पानी किसमें डालेंगे? आप उसमें कुछ रखा ही नहीं तो पानी कैसे गर्म होगा? यही गैप हो रहा है। तो आप सभी माता पिता से ये अनुरोध है कि आप ये मत समझिए कि हमारा उम्र हो गया, हम अनुभवी हो गए तो हमारे समय चले गए। नहीं, आप जब तक श्वास गिन रहे हैं तब तक आपकी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए, सबके लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तभी तो आप एक अच्छा माहौल बना पाएंगे ना, तभी आप जो जिंदगी भर मेहनत किए हैं उसका आनंद ले पाएंगे परिवार के साथ। वरना आप बीमार होकर तड़पेंगे, आप परेशान होकर एक दूसरे के साथ पीड़ित होकर बैठेंगे और आपको लगेगा जिंदगी में मैंने सब चीज किया, मेरे लिए कोई नहीं है। ये केस आप पैदा करते हैं, इसलिए आप इसे खत्म भी कर सकते हैं। आप ये चीजें करना प्रारंभ करिए, प्रकृति के साथ चलिए, मैक्सिमम चलिए, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगा।
आपके नाद गर्म होते हैं, प्रकृति के विपरीत चलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इस ठंड में अधिक से अधिक आप संतरा खाइए, गाजर खाइए, आपका नाद ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सर्दी जुकाम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, होने दीजिए, वो बॉडी को एडजस्ट कर रहा है। वो सारी चीजें आपके बॉडी को हेल्दी करने के लिए हो रहा है। इरिटेशन हो रहा है, क्राइसिस आ रहा है, बाहर निकलना चाहता है, उसे निकलने दीजिए, आप अंदर मत रखिए उसको, तो आप हेल्दी हो जाएंगे और आप पूरे ऋतु का आनंद उठा पाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि दिल से मैं स्वस्थ हूँ और आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ। प्रत्येक परामर्श जो मुझसे ले रहे हैं, रोगी से मेरा सलाह है, उनकी गार्जियन से सलाह है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, आपको क्या चाहिए। आपको जो मैं प्रतिदिन डे टू डे रूटीन लाइफ में हर चीज टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ, क्या उससे लाभ मिल पा रहा है, आप कमेंट में बताएं। आपको लगता है तो आप वीडियो भी बना के मुझे भेज सकते हैं, तो इससे मैं आपको समझ पाऊंगी कि आप अधिक से अधिक अवेयर हो गए, समझ गए। यदि नहीं हो पाया तो फिर मैं और भी अच्छे तरीके बताऊंगी कि और क्या करना चाहिए आपको। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।